हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। और आज मैं आपको मलवेयर एनालिसिस की एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो मेलिशियस ऐप्स हैं उनके अंदर छुपे हुए मेलिशियस कोड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टैटिक कोड एनालिसिस भी आप इसे कह सकते हैं। तो मेलिशियस जो ऐप्स हैं उनको कैसे हम चेक करेंगे, ये मैं आज आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। शुरू से एंड तक वीडियो आप पूरा देखें। दूसरा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इस पे लगातार हम आपको बहुत ही बेहतरीन जो इन्फॉर्मेशन है वो देते रहते हैं और आगे से लगातार शायद आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। दूसरी बात, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन जो हमारे कोर्सेज हैं आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। आप चाहें तो ऑफलाइन भी ये कोर्सेज आप चाहें तो कोर्सेज ऑफलाइन भी सीख सकते हैं और ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो सारी डिटेल्स यहाँ पर हैं, जिसमें नंबर और दूसरी जानकारी भी दी गई है वेबसाइट पे, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो रिलेटेड है एक टूल से जिसका नाम है एंड्रोवॉन। और जैसे कि आप इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं कि इस टूल का मेन जो काम है वो है जो मेलिशियस ऐप्स होते हैं या उनका बिहेवियर, मेलिशियस जो बिहेवियर होता है ऐप्स का, उसे डिटेक्ट करना। इसके फीचर्स मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। जैसे कि इसके फीचर्स में आप देख सकते हैं कि ये जो बाइट कोड टारगेटिंग, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो मेलिशियस जो बिहेवियर हैं अलग अलग कैटेगरी के, उन्हें डिटेक्ट करता है, जिनमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे मिली। जैसे कि टेलीफोनी आइडेंटिफायर एक्सफिल्ट्रेशन, इसका बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा। यानी कि ये चेक करता है कि इससे कहीं आपका IMEI, IMSI, MCC, MNC, LAC, CID और ऑपरेटर नेम जैसी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक तो नहीं होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को भी ये चेक कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, MCC, MNC, LAC ये आपको जो जोग्राफिकल लोकेशन है उससे फाइंड, यानी जियो लोकेशन आपकी जो है उसे फाइंड करने में हेल्प करते हैं। इस तरह के जो कोड होते हैं। डिवाइस सेटिंग एक्सफिल्ट्रेशन की प्रॉपर्टी, यानी कि इसको भी चेक करता है। इन सब के अलावा जियो लोकेशन, तो मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि एक ऐप के अंदर ऐसी कोई मैलिशियस चीज़ तो नहीं छुपी हुई जिससे आपको और आपकी फ़ोन डिवाइस को कोई नुकसान हो सकता है, उन सबको ये बहुत आसानी से चेक करता है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन फीचर्स हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ ये टूल जो है वो किस तरह से काम करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि हमारे दूसरे जो टूल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इसे आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने एक क्लोन ऐप जो लिखा हुआ है इसे हम कॉपी करेंगे, या फिर आप चाहें तो इसे सेव भी कर सकते हैं। तो जस्ट यू नीड टू कॉपी इट। कॉपी करने के बाद हम जो है इसे अपना जो टर्मिनल है वहाँ हम चला लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा यहाँ पे गेट क्लोन, और ये जो एड्रेस मैंने दिया हुआ है ये मैं कर देता हूँ पेस्ट एंड एंटर। तो ऑलरेडी मैंने जो ये टूल था वैसे पहले किया भी हुआ था, और मैं आपके सामने भी इसे प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ ये किस तरह से काम करेगा। एंड सेकेंडली आपको कमांड देनी है LS, उसके बाद आप कमांड देंगे CD, और इसका जो नाम है वो आपको लिखना है। जैसे कि इसका नाम है एंड्रोवॉन, वो मैंने लिख दिया। अगेन LS कमांड हम देते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको यहाँ कमांड देनी है पिप इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल है वो चेक करेगा कि रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती हैं या नहीं। एंटर मैं कर देता हूँ। देन इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम इसको ज़रूर लगेगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, इसकी रिक्वायरमेंट इंस्टॉल होती हैं तब तक। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है इंस्टॉल होना वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि थोड़ा सा टाइम इसमें लगना है बस। तो आप देख सकते हैं आसानी से ये जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया है। और उसके बाद अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मोड है वो हम जो मेन फाइल का मोड है वो चेंज कर देते हैं। तो इस फाइल का नाम है एंड्रोवॉन। मैंने कोई भी स्टेप इसमें मिस नहीं किया है, आप बहुत आसानी से इसे कर पाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हमें इसे रन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको कमांड देनी है पाइथन, इसका नाम लिखना है, और नाम लिखने के बाद आप -h लिख दीजिए ताकि आपको पता चले कि इस टूल का कैसे कैसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप -h लिखेंगे तो इस टूल का जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम बिकॉज ऑफ द नेट स्पीड और प्रोसेस, तो इनकी वजह से थोड़ा टाइम ले सकता है। आप देख सकते हैं इसकी जो टूल्स हैं ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स में आप पढ़ सकते हैं, H फॉर हेल्प, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट। तो ये आप अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं कि इसका रोल जो है वो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं कि मान लीजिए किसी ऐप को अगर हमें चेक करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। लेकिन उसके लिए आपके पास पहले ऐप होनी चाहिए जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्टिंग ऐप होगी तभी आप ये कर पाएंगे। तो मैं कमांड दे देता हूँ अगेन। तो अब की बार जो हम कमांड दे रहे हैं इसकी जगह हमें देना है यहाँ पे आई फॉर इनपुट।
तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आई फॉर इनपुट। इनपुट में हमें अपनी जो ऐप फाइल है उसकी लोकेशन देनी होगी। तो मैंने ऐप फाइल डाउनलोड की हुई है, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे MEH के नाम से। तो मैं इसकी लोकेशन दे देता हूँ। इसकी लोकेशन है रूट के अंदर डेस्कटॉप, और इस फाइल का नाम जो है वो हमें लिखना होगा। सेम लोकेशन पे इस तरह की कोई फाइल है तो वो हम लिखेंगे। उसके बाद हमने इनपुट दे दिया, एंड आर हमें देना होगा कि किस फॉर्मेट में आपको जो है वो रिजल्ट चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ HTML फॉर्मेट में हमें मिलेगा। V4 वर्जन मतलब किस लेवल की आप जो है वो एनालिसिस करना चाहते हैं। तो इसमें 1 2 3 वर्जन दिए हुए हैं कि बिगनर लेवल करना है, एक्सपर्ट लेवल करना है। तो मैं 3 दे देता हूँ, ये एक्सपर्ट लेवल का है, और एंटर कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी कमांड लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं एंड्रोवन वर्जन 1.6 एंड जो APK फाइल है उसकी जो एनालिसिस। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से थोड़ा सा कट किया है ताकि प्रोसेसिंग वाला जो टाइम है वो बच सके। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एनालाइजिंग है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इसका जो आउटपुट है वो हमें HTML फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, LS में कमांड दे देता हूँ, और ये जो फाइल जो आई है हमारी, जो आउटपुट फाइल आई है HTML फॉर्मेट में, आप देख सकते हैं ये अजीब से नाम से यहाँ पे आई है जो कि HTML फॉर्मेट के अंदर है। तो एग्जैक्टली अगर आप इसे पढ़ना चाहते तो उसके लिए आपको अलग से कमांड देनी होगी, एंड कमांड जो है हम कैट करके इसे पढ़ सकते हैं, और कैट ना लिख के आप लीफ पैड भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या है कॉपी कर लेता हूँ ये जो एड्रेस है, और क्या यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप पढ़ पाएंगे इसकी फाइल के अंदर क्या है। आप चाहें तो इसे लीफ पैड के अंदर भी ओपन कर सकते हैं, तो इसके अंदर की जो HTML कोडिंग है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी की पूरी अंदर इंटरनल HTML कोडिंग आ गई है जिससे हम मलवेयर एनालिसिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। टेक्स्ट फाइल में भी देखकर हम देख सकते हैं कहीं कोई मैलिशियस कोडिंग तो नहीं है इसके अंदर। तो स्टैटिक एनालिसिस का बहुत अच्छा जो एग्जांपल है वो ये है कि देखिए हमने एक ऐप ली और ऐप के अंदर की जो HTML कोडिंग है वो आ गई। इन सब के अलावा हम जेसन कोडिंग भी देख सकते हैं। तो जेसन कोडिंग एक जावास्क्रिप्ट का फाइल, जावास्क्रिप्ट ओरिएंटेड एक फाइल फॉर्मेट होता है जो डेटा एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं उस फॉर्मेट में देखना है तो आप उस फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। तो आप देखिए मैं यहाँ HTML की जगह चेंज कर देता हूँ जेसन, और इसका अगर आप मोड है, जैसे अभी हमने वर्जन 3 किया था यानी कि एडवांस एक्सपर्ट लेवल का किया था, आप चाहें तो 2 दे सकते हैं, एडवांस लेवल की जो है एनालिसिस वो काम करके देगा। तो डेफिनेटली दोनों ही प्रोसेस में हमें HTML कोडिंग मिल गई, जेसन कोडिंग मिल गई जो कि हमारा डेटा एक्सचेंज होता है उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेक्स्ट में भी हम इस कोडिंग को ले सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन टूल है, ईजीएस्ट वे में आप इसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। तो जेसन में भी अगर आपको पढ़ना है तो सेम प्रोसेस है जैसे हमने HTML को पढ़ा था। आप देख सकते हैं HTML वाली कोडिंग अलग आ रही है और जेसन वाली जो कोडिंग है वो अलग आ रही है, आउटपुट जो हमें दोनों अलग दिख रहे हैं। तो कैट करके हम उन्हें पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये टूल है। उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, ईजीएस्ट तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ऑनलाइन एथिकल हैकिंग रिलेटेड क्लासेस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।